नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आयुषी। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। रतनपुर कांड की पुनरावृत्ति, सिरगिट्टी पुलिस ने पत्रकार पर गलत तरीके से किया जुर्म दर्ज। बिजली कटौती से जोनल रेलवे स्टेशन में मचा हड़कंप, 4 घंटे तक बिजली पानी की आपूर्ति ठप। मालगाड़ी वैगन दुर्घटना मामले में शनिवार को भी नहीं हो सकी जांच, उड़ीसा हादसे के बाद भी रेलवे ने नहीं लिया सबक। और मुंगेली जिला अस्पताल में लापरवाही की पराकाष्ठा, नवजात शिशु को बदलने का परिजनों ने लगाया आरोप। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। और चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। बिलासपुर पुलिस द्वारा पत्रकार सुरक्षा कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अभिलाषा परिसर में हुई घटना के बाद सिरगिट्टी पुलिस ने एक असामाजिक तत्व के कहने पर उल्टा पत्रकार के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इसे रतनपुर में हुई घटना की पुनरावृत्ति माना जा रहा है। रतनपुर में पिछले दिनों हुई घटना से सबक नहीं लेते हुए पुलिस ने दोबारा लापरवाही बरतते हुए पीड़ित पक्ष के ऊपर ही मामला दर्ज कर लिया है। शहर से लगे सिरगिट्टी थाने की पुलिस ने इस बार यह कारनामा कर दिखाया है। इस घटना को लेकर पत्रकारों में बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। शनिवार को सद्भाव पत्रकार संघ ने इस मामले में बैठक आयोजित कर नगर विधायक सहित आईजी और एसपी को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। इन्होंने इसकी शिकायत, क्योंकि एक शरीफ आदमी को भरोसा होता है पुलिस पर, ये सिरगिट्टी थाने गई और सिरगिट्टी थाने में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में जो शिकायत लिख रहे थे या वहाँ जो प्रभारी थे वो आधी शिकायत इनकी लिखी और जो महिला के साथ अत्याचार हुआ या बदमाशी हुई है उसको उन्होंने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो ये गलत है। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार में देश का दूसरा राज्य है जहाँ पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है और एक तरफ जो पुलिस है वो बिना किसी जांच के एक पत्रकार के ऊपर यदि वो बोल रहा है कि मैं पत्रकार हूँ और बिलासपुर के ही पत्रकार हैं, सारे लोग जानते हैं, तो उसमें किसी उच्च अधिकारी को पहले जांच कराना था, फिर करना था। और रतनपुर में जैसे घटना घटी है, टीआई के द्वारा ज़बरदस्ती इस तरह का कार्य किया गया और वहाँ इस तरह का आंदोलन हुआ है, तो निश्चित रूप से अगर इस घटना को सही ढंग से पुलिस ने अंजाम नहीं दिया तो पत्रकार संघों के द्वारा यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा। और हम तो कहते हैं कि सोमवार को ज्ञापन दिया जाएगा, उसके बाद 3 दिन का समय दिया जाएगा और नहीं होगा तो पूरे क्षेत्र के पत्रकार, सारे संगठन के लोग इसमें उग्र आंदोलन करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बैठक में उपस्थित प्रेस क्लब की कार्यकारिणी सदस्य रीतू साहू ने बताया कि असामाजिक तत्व द्वारा उनकी दुकान में घुसकर तोड़फोड़ और धक्का मुक्की करते हुए गलत नियत से उनका हाथ पकड़कर घसीटा है। घटना की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बावजूद सिरगिट्टी पुलिस ने उस असामाजिक तत्व के बजाय पत्रकार पर ही मामला दर्ज कर लिया है। हम लोगों ने इस मामले की शिकायत सिरगिट्टी थाने में दर्ज करवाई। सिरगिट्टी थाने में हम लोगों ने अपनी सारी वास्तु स्थिति वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताने के बाद भी वहाँ पे जो प्रधान आरक्षक था उसके द्वारा संपूर्ण रिपोर्ट नहीं लिखी गई। काउंटर रिपोर्ट पे हमको ही दोषी ठहरा दिया गया। इस विषय पे आज हम लोगों ने यहाँ पे बैठक की है। बैठक के बाद ये तय हुआ है कि हम इस विषय को लेकर एक आवेदन देंगे एसपी और आईजी को। 3 दिन तक अगर इस मामले में हमको कोई राहत नहीं मिलता, हमारी सुनवाई पे कुछ हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिखता, तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। बहरहाल पत्रकारों ने सद्भाव पत्रकार संघ के बैनर तले बैठक आयोजित कर सोमवार को 12 बजे एसपी, आईजी और नगर विधायक को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। ज्ञापन के द्वारा सिरगिट्टी पुलिस की इस मनमर्जी वाली कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। सौंपे गए ज्ञापन में पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम देते हुए इन 3 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर सभी पत्रकार उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। बैठक में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवदत्त तिवारी, प्रदेश सचिव उमाकांत मिश्रा, संभाग अध्यक्ष विनय मिश्रा, संभाग के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष शर्मा,
उपाध्यक्ष सत्येंद्र वर्मा, प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अखिल वर्मा और जिला अध्यक्ष पंकज खंडेलवाल सहित पत्रकार साथी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज। शनिवार को दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट ले ली और देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे। शहर समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में कुछ जगह पर बूंदाबांदी भी हुई और कुछ स्थानों पर बारिश की सूचना भी मिली है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ में 20 से 22 तारीख के बीच मानसून का आगमन हो सकता है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में प्री मानसून बारिश होने की संभावना है। बहरहाल मौसम बदलने से लोगों को तपती गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस्मा लगाए जाने के बावजूद प्रदेश के पटवारी हड़ताल से वापस लौटने को तैयार नहीं है। ऐसे में राज्य शासन ने आय जाति निवास बनाने में हो रही समस्या को देखते हुए नया दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के तहत राज्य शासन ने ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच से मिले दस्तावेजों के आधार पर आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा राज्य शासन ने B1, B2 और खसरा दस्तावेज के लिए जिला कार्यालय की नकल शाखा में ऑनलाइन दस्तावेजों को भी मान्य करने का निर्देश दिया है। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना आंदोलन का 9वां दिन है और आज हमारे कनिष्ठ प्रशासनिक संघ तहसीलदार लोग हमें नैतिक समर्थन प्रदान किया है। इससे पहले राजस्व निरीक्षक लोग भी हमारे नैतिक समर्थन प्राप्त दिए और उन्होंने भी काम बंद करने का हमें आश्वासन दिया है कि यदि हमको पटवारी के काम का दबाव हमको दिया जाता है तो हम काम नहीं करेंगे। अभी तक सरकार से कोई पहल या वार्ता नहीं हुई है, लेकिन वर्तमान स्थिति देखते हुए अभी नई नई वैकेंसियाँ निकली है जिसमें विद्यार्थियों को जाति निवास आमदनी की बहुत परेशानी हो रहा है। रजिस्ट्री जो है राज्य शुल्क वो बहुत परेशानी हो रही है, प्लस किसानों को जो खाद बीज लोन KCC लेना है वो परेशानी हो रही है। तो परेशानी को देखते हुए राज्य शासन को चाहिए कि हमसे कोई वार्ता करे और मांग बहुत छोटी छोटी मांग है, जायज़ मांग है। रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं हो सकता। खून से संबंधित बीमारी से जूझते मरीजों के लिए आपातकाल में तत्काल रक्त की आपूर्ति जीवन दान ही है। शहर की महिला कांग्रेस एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में यह पुनीत कार्य किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार की शाम प्रताप चौक की राजधानी ब्लड सेंटर में हुआ, जहां महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना रक्त मानवता के लिए दान किया। इस दौरान 20 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया जो जरूरतमंद के काम आएगा। शहर कांग्रेस की महिला संगठन एवं कार्यकर्ताओं ने इसे पुनीत कार्य बताते हुए सभी से रक्तदान करने आग्रह किया है। देखिए, एक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक वृक्ष लगाते हैं तो कम से कम 200 लोगों की पूरे जीवन भर की हम लोग जान बचाते हैं, सांसें देते हैं हम लोग को। वैसे ही रक्तदान करके आप लोगों की जान बचा सकते हैं। और आज झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और शहर महिला कांग्रेस की तरफ से दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें महिलाएं भी और हमारे पुरुष भाइयों ने भी बराबरी से हिस्सा इसमें लिया है और बढ़ चढ़ के इसमें उन्होंने रक्तदान किया है ताकि लोगों की जान बचा सकें। और राजधानी ब्लड बैंक का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हम लोगों को। रक्तदान महादान जो आपने कहा, ये बात शब्दों में नहीं, सच में चरितार्थ है जीवन में मनुष्य के। क्योंकि रक्त ऐसा वो है कि मतलब किसी की जान अगर जोखिम में है, कभी एक्सीडेंटल है, कभी और किसी प्रकार की भी, पुरुष है महिला है, जो भी तकलीफ होती है तो उसमें ब्लड की अगर ज़रूरत हमको पड़ती है तो उस बात को मतलब हमने अपने उसमें रखते हुए तो हमने इस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ और शहर महिला कांग्रेस ने मतलब आपस में विचार करके इस कार्यक्रम को रखा कि मतलब हम एक समाज में अच्छा मैसेज जाए और लोगों की सेवा किसी प्रकार से हम कर सकें। आज जो है हम यहाँ पे राजधानी ब्लड बैंक के माध्यम से और शहर महिला कांग्रेस के माध्यम से और झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के माध्यम सभी के तत्वाधान में ये ब्लड डोनेट करने वाला जो कार्यक्रम रखा गया है, तो इसमें हमारी सभी महिलाओं ने, महिला कांग्रेस की महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और हमारे सभी भाइयों ने अधिक से अधिक बढ़ चढ़ के भाग लिया। और रक्तदान का मतलब हम बता सकते हैं कि इससे बड़ा कोई पुण्य का काम है ही नहीं है। किसी व्यक्ति को जीवन दान देना सबसे बड़ा दान है। और इसके माध्यम से, रक्तदान करने के माध्यम से, रक्त डोनेट करने के माध्यम से हमको ये जानकारी भी मिलती है कि किसका क्या मतलब ग्रुप है और कभी हमको आवश्यकता पड़ी तो हम उस व्यक्ति से मिल के और उसे जानकारी लेके किसी का भी समय आने पे सहयोग कर सकते हैं। हर बार हम लोग करते हैं, हमारी महिला कांग्रेस के द्वारा और भी कई बार किया गया है
और अभी हम लोग यानी कि प्रकोष्ठ वाले लोग और महिला कांग्रेस मिल के कर रहे हैं और हमेशा हम लोग ये करते ही रहते हैं। हाँ होता है, हम लोग जहाँ पर देते हैं वहाँ पर हम लोग मान्यता प्राप्त वाले को ही देते हैं, तो हमारा जो भी डोनेट होता है वो सही जगह ही इस्तेमाल होता है। शहर महिला कांग्रेस कमेटी एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेट का कार्यक्रम यहाँ राजधानी ब्लड बैंक में आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं की शक्ति आज दिखी और उनके ही सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा ब्लड दान किया गया है और पुरुषों की संख्या महिलाओं से आज कम दिखी ब्लड रक्तदान में, और ये महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। इनके ही तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और करीब 20 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया है और महिलाएं आगे भी ऐसा रक्तदान लोगों के लिए करते जाएंगी और जीवन दान देते जाएंगी। पूरे शहर में हर जगह हर वार्ड में मुख्य मार्ग पर नगर निगम द्वारा नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा है। लापरवाही पूर्वक चल रहे इस निर्माण कार्य के चलते हर जगह आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। शुक्रवार की शाम सिरगिट्टी मुख्य मार्ग में निर्माण कार्य के चलते लंबा जाम लगा रहा। लगभग 1.5 घंटे तक चले सड़क जाम की वजह से आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सर, यहाँ पे तो लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे मुख्य कारण है फाटक। हमारा अंडरब्रिज का फाटक जो है लगातार बंद रहती है, उसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। और दूसरी बात यह है कि जगह जगह कंस्ट्रक्शन आदि का काम चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे हाईवा लगा हुआ है, तो रेती गिट्टी को रोड पे ही बिछा लिए है, गाड़ियाँ भी रोड पे ही खड़ा कर देते हैं। ये सभी कारणों से पूरा रास्ता जाम हो जाता है और बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमको। नगर निगम एक्टिव है, नगर निगम ध्यान देती है, लेकिन अब ये क्या है, अनावश्यक रूप से गाड़ी घोड़ा खड़ा कर देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। और सबसे मुख्य समस्या है हमारा फाटक। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मानसून पूर्व बिजली विभाग की ओर से बिजली मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को यह कार्य रेलवे परिक्षेत्र अंतर्गत किया गया, जिसके चलते बिलासपुर रेलवे जोनल स्टेशन में घंटों बिजली बंद रहने से सभी प्लेटफॉर्म अंतर्गत स्थापित पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप रही, तो वहीं मिस्टिंग मशीनें भी बिजली के अभाव में बंद रहे। इसके चलते सुबह से दोपहर तक यात्री हलाकान होते रहे। शनिवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन में उस समय हड़कंप मच गया जब समस्त प्लेटफॉर्म पर स्थापित किए गए वाटर कूलरों से पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप पड़ गई। घंटों तक पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाने के चलते रेलवे के प्रति यात्रियों का जमकर गुस्सा भी फूटा। यात्रियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वे मजबूरन हर थोड़ी देर में 15 रुपए का पानी का बोतल 20 रुपए में खरीदकर पीने विवश रहे। हालांकि जब इसकी जानकारी ली गई तो पता चला कि CSEB की ओर से मानसून पूर्व जरूरी रखरखाव के कार्य के चलते सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बिजली बंद रखा गया था, जिसके चलते ही रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर स्थापित वाटर कूलरों से बिजली के अभाव में पेयजल की आपूर्ति बनी रही।
इतना ही नहीं, बिजली बंद रहने के चलते स्टेशन में लगे सभी पंखे धीरे चलने लगे। तो वहीं बिजली के अभाव में भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को ठंडक पहुंचाने वाला मिस्टिंग मशीन भी बंद रहा। वहीं इससे अनजान कई यात्रियों ने रेलवे को कोसते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति ठप करने के पीछे भी रेलवे की चाल है। रेलवे चाहता है कि यात्री मजबूरन में इंस्टॉल से ही पानी खरीद कर पिए। एक तो वैसे भी भीषण गर्मी के बीच सभी वाटर कूलरों से गर्म पानी ही निकल रहा है। सभी यात्रियों ने कहा कि SACR का बिलासपुर प्रमुख रेलवे स्टेशन है। अगर यहीं इतनी बदतर सुविधा यात्रियों को प्रदान की जा रही है तो फिर वह अन्य स्टेशनों से क्या कल्पना करेंगे। इसको ये मान दे सर, ये पानी कैसे बिकेगा इन लोगों का। बोतल बाग बेचने के चक्कर में नली बंद कर देते हैं, सारी मिली भगत है। क्या होना चाहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं आम जनता को कम से कम स्टेशन में पानी तो मिलना चाहिए। इतनी गर्मी में पानी नहीं मिलेगा, यात्री को क्या करेगा। यात्री या पानी को तरस जाते हैं, मोल लेके पीना पड़ता है। हर एक घंटे में 20 रुपए की बोतल लेगा बंदा, क्या करेगा। बहुत दिक्कत हो रहा है। फिर पानी के बाप समझ ली भैया, इतनी गर्मी में क्या हुआ। मैं भी जस्ट अभी पानी भरने आया था, पानी नहीं मिला मेरे को एक बोतल। पानी होना चाहिए, इतना बड़ा स्टेशन है तो कभी भी मतलब 24 घंटा पानी होना चाहिए। पानी नहीं मिला, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्यों। लापरवाही है, रेलवे लापरवाही है। हाँ, पानी नहीं आता है यहाँ पे और स्टेशन बराबर पानी नहीं चल रहा है। इतना गर्मी समय और ठंडा के समय में भले चलता है पानी, लेकिन गर्मी में नहीं चलता है पानी। सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिलासपुर जोनल के प्रमुख रेलवे स्टेशन में बिजली बंद रहने के चलते यहाँ विभिन्न समस्या निर्मित हुई, जिसका सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों पर दिखा। प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग हॉल तक यात्री गर्मी से और पेयजल आपूर्ति के अभाव में काफी हलाकान रहे। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि आपातकालीन स्थिति में जनरेटर से रेलवे स्टेशन में संचालित सभी कार्यालयों व दफ्तरों में बिजली की आपूर्ति दी जा रही थी। जिस तरह से भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल की समस्या से रेलवे स्टेशन के यात्री हलाकान थे, इस मंजर को देखकर यही लग रहा है कि जिन यात्रियों के रुपये पैसों से रेलवे अय्याशी करता है, कम से कम इन यात्रियों को बिजली गुल की स्थिति में रेलवे इन यात्रियों को तो पेयजल की आपूर्ति करा ही सकता है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शनिवार की दोपहर लगभग 3 बजे बिलासपुर रायपुर सड़क मार्ग पर हिर्री थाना क्षेत्र स्थित भोजपुरी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंबे से टकराते हुए पलट गई। इस हादसे में कार चला रहे आबकारी विभाग में कार्यरत विष्णु साहू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल मृतक की पत्नी भूमिका साहू को सरगांव स्थित हॉस्पिटल से मेकाहारा रायपुर रेफर किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर घटनास्थल पहुंची हिर्री पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की विवेचना की जा रही है। जीआरपी पुलिस ने 4 अलग अलग मामले में मर्ग कायम कर चारों शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पहले मामले में तो मृतक की पहचान हो गई थी, लेकिन दूसरे मामले में पोस्टमार्टम के बाद शव की शिनाख्ती हुई, जबकि 2 अब भी अज्ञात है। जानकारी मिली कि रोहित साहू बिहार निवासी रक्सैल एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, जिन्हें अज्ञात बीमारी के कारण ट्रेन से उतारा गया। आनन फानन में रोहित को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी तरह रेलवे यार्ड में रायगढ़ निवासी भागीरथी राठिया की लाश संदिग्ध अवस्था में पड़ी थी, जिसकी सूचना जीआरपी को स्टेशन मास्टर ने दी। पोस्टमार्टम के बाद शव की शिनाख्त भागीरथी राठिया के रूप में हुई। इसी तरह 2 अन्य मामले में जीआरपी पुलिस को दगौरी रेलवे यार्ड से अज्ञात शव व यार्ड लाइन में दूसरे अज्ञात शव को बरामद किया है। इनकी मौत ट्रेन की टक्कर से होना बताया जा रहा है। फिलहाल इन 2 शवों की शिनाख्ती नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम के बाद जीआरपी पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्ती कार्यवाही में जुटी है। अभी 2 दिन के अंतर्गत में 4 अलग अलग मर्ग कायम किया गया है और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है और इसका वारिसान पता तलाश अभी जांच जारी है। एक का ज्ञात हुआ है और एक पीएम कराने के बाद ज्ञात हुआ, 2 ज्ञात होगा जब और 2 अज्ञात है इसमें, जिसका वारिसान की पता तलाश जारी है। जिन कार्डधारियों के फिंगरप्रिंट नहीं आने पर उन्हें राशन दिया जाता था, इनकी शिकायत को देखते हुए खाद्य विभाग ने इसका विकल्प निकाल लिया है। अब मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। दुकानदार को ओटीपी बताने पर कार्डधारियों का सत्यापन हो सकेगा और वहीं जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनकी आंखों को स्कैन करने के बाद राशन वितरण किया जा सकेगा।
राशन लेने की प्रक्रिया सरल होने से दुकानदारों एवं कार्डधारियों को बड़ी राहत मिली है। दुकानदारों ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। ये सबसे बड़ी हमारे राशन दुकानों और ग्राहियों के लिए खुशखबरी है कि माननीय भूपेश बघेल और बिलासपुर के आदरणीय अटल श्रीवास्तव से हमको ये उपलब्धि मिली है कि जिस हितग्राहियों का अंगूठा नहीं आता था उसको हम OTP के माध्यम से उनको राशन हम दे सकते हैं। ये हमारे बिलासपुर और पूरे शहर वासियों के लिए अच्छी खुशखबरी है और मैं तो भूपेश बघेल और अटल श्रीवास्तव जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जिसका अंगूठा नहीं आ रहा उसको OTP और आँख की पुतलियों के माध्यम से उनको भी हम राशन वितरण दे सकते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिलहाल वक्त हो चला है फिर से एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिलासपुर जोनल स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल होने से एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। इस पूरे मामले में रेलवे ने जांच दल का गठन कर मामले की जांच करने की बात कही थी, लेकिन शासकीय अवकाश होने के चलते जांच प्रभावित हो गई है। अब कामकाज शुरू होने के बाद जांच दल विधिवत कार्यवाही शुरू करेगी। रेलवे की लापरवाही के चलते उड़ीसा बालासोर में बीते शुक्रवार 2 जून को देश का सबसे बड़ा चौथा रेल हादसा हुआ था। इस घटना को हुए सप्ताह भर ही हुए थे कि फिर से शुक्रवार 9 जून के दिन ही SCCR बिलासपुर मंडल के चुचुहिया पारा फाटक के पास फिर से एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। जिस तरह से रेलवे की चूक व लापरवाही के चलते बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया, उससे तो यही लगता है कि रेलवे उड़ीसा में हुए बड़े रेल हादसे से भी कोई सीख नहीं ले रहा है। हालांकि सीनियर DCM ने इस पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही थी, जिसका रिपोर्ट भी उन्होंने हादसे वाले ही दिन मीडिया के समक्ष सार्वजनिक करने की बात कही थी। लेकिन मामले के दूसरे दिन भी सीनियर DCM ने किसी तरह के कोई जांच रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया है। इससे जाहिर होता है कि शायद रेलवे अपनी गलती छुपाना चाहता है। जो कल जांच रिपोर्ट सर देने वाले थे, हाँ, मतलब ये घटना जांच रिपोर्ट एक्चुअली तुझे कारण हाँ, जांच रिपोर्ट एक्चुअल कारण आपको इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। और इंक्वायरी के लिए उसकी कमेटी बनी है जी, है ना, वो लोग जांच करेंगे, उसके बाद आएगा फाइनल रिपोर्ट जो है ना। बहुत सारी चीजों का उसमें जांच वांच होता है, उसके बाद निकलता है। ठीक है, तो भैया ये लगभग मतलब कितने दिनों का समय निर्धारित किया गया, कुछ ऐसा रहता है क्या प्रावधान? नहीं, देखिए उसमें क्या है, अब देखिए आज शनिवार रविवार छुट्टी हो गया, सही बात, सोमवार से उसमें जांच शुरू हो जाएगी और 1-2 दिन में ही आ जाती है, ज्यादा नहीं लगेगा। तो बहुत छोटी घटना है, है ना। ठीक है। शनिवार को जब ग्रैंड न्यूज की टीम इस पूरे मामले की जानकारी लेने सीनियर DCM के कार्यालय पहुंची, तो वे ऑफिस में तो बैठे रहे, लेकिन मीटिंग में व्यस्त होने की बात कहकर परला झाड़ दिए। वहीं फोन कॉल पर जानकारी देते हुए PRO अंबिकेश साहू ने बताया कि इसके लिए जांच दल का गठन किया गया है। सोमवार से इसमें टीम काम करेगी और 2 से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंप देगी। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी तैयारी प्रारंभ कर दी है। संगठन की बैठकों के बाद अब पार्टी के बड़े नेताओं का शहर आगमन होने जा रहा है। पार्टी के सह प्रभारी व पंजाब के विधायक गुरविंदर सिंह ने आज शनिवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 2 जुलाई को आम आदमी पार्टी की बिलासपुर में महारैली प्रस्तावित है, जिसमें आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। श्री सिंह ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव एक-एक घर पहुंच रहे हैं और बिलासपुर विधानसभा, बिल्हा विधानसभा एवं बेलतरा विधानसभा से भेंट मुलाकात का दौर जारी है। 2 तारीख को हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए हम बिलासपुर शहर में एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि 1 लाख से प्लस जो हमारे साथी हैं पूरे छत्तीसगढ़ से उनको सुनने आएंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उनकी क्या विजन है और दिल्ली और पंजाब में उन्होंने क्या क्या काम करके दिखाए हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना मैसेज देके जाएंगे। और हम जो आने वाले विधानसभा हैं उसके लिए पूरी तैयारी से पूरे ज़ोर से काम कर रहे हैं और पूरी 90 की 90 सीटों पे हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग हमें उसी तरीके से प्यार देंगे जैसे पूरे देश में बाकी सूबों में हमें लोग प्यार दे रहे हैं। जिला अस्पताल मुंगेली में बच्चा एक्सचेंज करने के मामले में 2 परिवार वालों का व डॉक्टरों के बीच जमकर बवाल हो गया। घटना के बाद जहां अस्पताल प्रबंधन पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर ने भी मामले को गंभीरता से लेकर अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाते हुए नवजातों का ब्लड टेस्ट करवाने निर्देश जारी किया है। गौरतलब हो कि मुंगेली स्थित 100 बिस्तर वाले जिला अस्पताल में ऑपरेशन से 2 नवजात बच्चों का जन्म हुआ। वही मुंगेली विकास खंड के ग्राम करही देवरी की मितानिन प्रमिला बंजारे को स्टाफ के द्वारा हस्ताक्षर कराते हुए नवजात को सौंपा गया। उसके बाद परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खुशी अस्पताल से निकलते हुए पूरे परिवार में बिखर गई और मिठाई, फटाके बटने और फूलने लगे। लेकिन कुछ ही देर में यह खुशी मायूसी में बदल गई और परिवार की भावनाओं को जमकर ठेस पहुंचा, क्योंकि जिला अस्पताल प्रबंधन के स्टाफ ने आकर बताया कि यह बच्चा आपका नहीं बल्कि पथरिया विकासखंड स्थित गोविंदरी निवासी किरण बंजारे के परिवार का है और आपकी लड़की हुई है। जिसके बाद यह बात आग की तरह फैल गई और फिर इतनी बड़ी लापरवाही के बाद परिजनों ने अस्पताल में बवाल मचाना शुरू कर दिया। इधर इस लापरवाही की जानकारी जैसे ही दोनों परिवार को हुई, दोनों परिवार नवजात को लेकर डॉक्टर और स्टाफ पर भड़क गए और जमकर हंगामा किया। वही परिजनों ने मांग की है कि नवजात का डीएनए कराया जाए। फिलहाल अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोई भी बात करने को तैयार नहीं। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव को जैसे ही इस मामले की जानकारी लगी, पहले तो उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को लापरवाही के लिए जमकर फटकार लगाई और ब्लड टेस्ट करने की बात कही। वही जरूरत पड़ने पर डीएनए करवाने की भी बात कही गई। तो डिलीवरी होने के बाद लड़का हुआ है बोल के दिए तो हम लोग स्वीकार किए, पाए, फोटो भी खींचे, वीडियो भी बनाए और हम लोग का मितानिन है वो साइन भी किया। उसके बाद लड़के को हम लोग 15-20 मिनट रखा था। उसके बाद इन लोग मैडम लोग आधे 1 घंटे के बाद उसको ले गए कि बोल रहा था कि दूसरे के बच्चे हैं, आप लोग को लड़की हो ऐसे करके। और मैडम को बोले तो बोल रहा था कि आपको पहले दिया था लड़का, तो लड़की दूसरे का है ऐसे बोल रहा है। लड़का हम लोग का है, हम लोग साइन भी किए मितानिन। सर उन लोग लड़की तुम लोग का है ऐसे बोल को बोले। डॉक्टर बोल रहा था कि लड़का आपका था, पहले हो गया था। अब बोल रहे हैं कि नहीं लड़की तुम लोग का है ऐसे बोल रहे हैं 1 घंटे बाद। डॉक्टर का नाम मालूम है? डॉक्टर का नाम मालूम नहीं है, पूछा हूँ तो नहीं बताया। राय डॉक्टर। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं आपको? अब डॉक्टर से मेरा बात नहीं हुआ है, यहाँ हल्ला कर रहे थे, मैं गई ही नहीं। पहले जब हुआ तो क्या बोले थे डॉक्टर? हम तो कुछ नहीं बताया है डॉक्टर। हम दूर से 3 बार देख के आए हैं बच्चे को। 3 बार वो काउंटर में था और 4था बार जब देखने गई तो बच्चा नहीं था उसमें। तो आपको लड़की है लड़का है कुछ जानकारी नहीं दी? नहीं बताया, लेकिन हम अपने आँख से देख के आए हैं लड़का है। और सुनीता का डिलीवरी पहले हुआ है, ये 7 बजे के डेट में हो गए। आप कहाँ से हो आप लोग? हम गोंदरी से हैं। गोंदरी? हाँ। यहाँ पर मामला हुआ है कि लड़का दिया है, हमको गोदी में पाया है लड़का को, और लड़का के देने के बाद ना 1 घंटा से हम लड़का पा लिया। उसके बाद अंदर उसका मम्मी बुला लिया, उसका लड़की का माँ बुला लिया, और बुलाया के बाद ना उसके बाद वो लड़की तुम्हारे है कहाँ थे, लड़का हमारा है कहाँ से।
मतलब बदली हो गई? बदली करत। बदली कौन करी? बदली वो मैडम करत। तय कौन है? मम्मी तानी ना। कहाँ? देवरी करही। जेखा डिलीवरी होते कौन है? संस्कृति। का बोल के लड़की? अब हम लड़का हम पा रहे हैं। हाँ। अब ओकर माल दे दे हम थोड़ा बाथरूम जात हम करके तो ओकर माँ पा रही से तो अंदर बुला ली से। अब बुलाए के बाद कहते है कि संस्कृति के लड़की है और ओकर लड़का ये बोला थे एक लेडीज से का डिलीवरी। मुंगेली का जिला अस्पताल अपने अजीबोगरीब कारनामों की वजह से हमेशा से सुर्खियां बटोरता रहा है, जिसकी वजह से यहां आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर संग्राम होना सामान्य बात हो गया है। लेकिन इस बार जिला अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ की लापरवाही ने हद ही पार कर दी, जहां सर्जरी के बाद 2 नवजातों के अदला बदली से अस्पताल में 2 परिवार के बीच बवाल मच गया। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर के द्वारा शाम 6:45 बजे जैन इंटरनेशनल स्कूल के हेलीपैड में उतरे। इस मौके पर उनका बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, के श्रीवास्तव तथा निगम मंडलों के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद वह यात्री 8 बजे विवाह समारोह में शामिल होने के लिए हरे अमृत रिजॉर्ट गए। इसके बाद सड़क मार्ग से वे राजधानी रायपुर के लिए रवाना हो गए। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 16 जून से हो रही है। सत्र में स्कूल खुलने के साथ ही जिला शिक्षा विभाग ने निःशुल्क किताबों के साथ यूनिफॉर्म बांटने की तैयारी कर ली है। एक और जहां किताबों का आवंटन पहले ब्लॉक मुख्यालयों में फिर वहां से प्रत्येक संकुल में हो रहा है, वहीं प्राथमिक व मिडिल स्कूलों के बच्चों को दिए जाने वाला यूनिफॉर्म का पहला लॉट पहुंच गया है। जिले में तकरीबन 2.5 लाख यूनिफॉर्म की डिमांड की गई है। इसमें से पहला लॉट 1.25 लाख ड्रेस स्कूलों के लिए पहुंच गया है। किताबें एवं यूनिफॉर्म का वितरण शाला प्रवेश उत्सव के दिन बच्चों को किया जाएगा। नया सत्र 16 जून से प्रारंभ हो रहा है और इस बार पाठ्य पुस्तक निगम से और हथकरघा से पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तक आ चुका है जिले में, उसको हमने संकुल में रखवा दिया है और इसी प्रकार से गणवेश का एक सेट सभी संकुलों में पहुंच गया है। जैसे ही स्कूल खुलेगा शाला प्रवेश के दौरान बंटवाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सारे बच्चे जितने बच्चे हैं लगभग 2,02,000 के आसपास हमारे मध्याह्न भोजन में एंट्री है, तो उतने लोगों के लिए आए हैं पुस्तक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।